नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सतलोक आश्रम किठौंदा इंदौर मध्य प्रदेश में आए हैं और यहाँ काफ़ी लोग जो है यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ सामने आते हैं और काफ़ी श्रद्धा भाव देखा जाता है इस आश्रम में। और यहाँ एक से एक बढ़कर मंत्री आ रहे हैं और यहाँ से ग्रंथ ले जा रहे हैं। सर क्या लिए हैं आप? ये ज्ञान गंगा जी हमने रामपाल गंगा लिए हैं। हाँ, और जीने की राह। तो यहाँ कौन सा ज्ञान मिला यहाँ जीने की? यहाँ पे हमें बहुत ज्ञान मिला मानवता का, इंसानियत का। दिलीप राजपाल जी पूर्व मंत्री है भारत सरकार के, उनके साथ हम पूरे जगदीश जाम कर दिए, अनोखी लाल जी, ये सब लोग आए हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगा। नाम क्या है? खुर्शीद मंसूरी नाम मेरा। तो आप टोपी लगाए हैं, क्या पहचान है? अल्पसंख्यक कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी, आ रही है चैनल के माध्यम से आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि इन लोगों को क्या भाव मिला यहाँ इस आश्रम? मध्य प्रदेश में इससे बड़ा मजमा आज तक देखा नहीं मैंने जो रामपाल महाराज जी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ का अरदास करते हैं और उनमें आस्था रखते हैं। यही मेरे विचार है। यहाँ तक कई जगह तो ऐसा होता पैसा देकर भी वो नहीं होता, मगर यहाँ कहाँ से वो तो आता है, किस जगह से आता है, पर यहाँ पर असली घी के जो भोजन सबके लिए अनुयायियों के लिए तैयार किया जाता है। रामपाल जी ने जिस प्रकार का उनके अनुयायी जो हैं, जो जिस प्रकार से वो एक भगवान के अवतार है और लोगों को मार्गदर्शन जो दे रहे हैं कि नशा मुक्ति, नशा छोड़िए और इन अन्य प्रकार की जो उन्हें ज्ञान गंगा और शादियाँ करवा रहे हैं, मैं रामपाल जी को बधाई दूंगा। और आप ऐसे ही उनका पूरा विश्व में, ऐसे पूरे भारत में ऐसा चलता रहे तो मेरे ख्याल से इंसानों के बीच में जो खाइयाँ हैं जो आज बन रही है वो खत्म हो जाएगी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रामपाल जी को मैं बधाई दूंगा, वो गुरु जी को, कि गुरु जी के चरणों में जो आए वो यहाँ ईश्वर के ज्ञान गंगा को पाएगा। उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य है भाईचारा का संदेश देना, आपस में मिलना, एक प्रेम का संदेश होना। एक भगवान यहाँ पर जो आता है एक प्रेम की भावना लेके आता है, ना तेरा ना मेरा। यहाँ पर ये है गंगा जहाँ पर सभी को स्नान करना है, सभी के प्रेम भाव से, और एक साथ बैठ करके ना जाति ना पाति, एक साथ बैठ कर एक जाजम पर भोजन करना, यही सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है इनका। तो प्रसाद भी मिला है आपको? हाँ, प्रसाद ग्रहण करा हमने। जगदीश अम्बेडकर प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी। अधिकारी हो चाहे कलेक्टर हो, यहाँ तो एक एक बढ़कर आ रहे हैं और इस आश्रम में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए हैं। तो यहाँ के आश्रम के लोगों के जो सिद्धांत देखे जाते हैं आपके अंदर कैसा लगा? सबसे बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई भेदभाव कुछ भी नहीं है और बहुत शानदार है, बहुत साफ सुथरा है और बहुत ही अच्छा है। मतलब कहीं कुछ भी नहीं, अव्यवस्था कुछ भी नहीं है, पूरी व्यवस्थित है। जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वही बहुत अच्छे लोग हैं। सब बढ़िया है और वाला का आशीर्वाद है। काफी मंत्री मिनिस्टर आते हैं और प्रशासन भी काफी सुविधा में लग जाता है, लेकिन यहाँ तो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की सिक्योरिटी ही करते हैं। ऐसे में कैसे सिद्धांत आपको लगे इनके? बहुत शानदार। और क्या चीज चाहिए सरकारी? इनको तो ये खुद ही बहुत सत्ता में, इनको क्या जरूरत सरकारी की? ये खुद ही सरकार है, रामपाल महाराज खुद सरकार है, उनको सरकारी जरूरत ही नहीं है ना। आप मुझसे क्या बताना चाहते हैं? देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में मैं बौद्ध धर्म पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन यहाँ की मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि यहाँ की जो व्यवस्था बहुत शानदार है। आप एनीबॉडी किसी भी धर्म को मानिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, मेरा तो यही मानना है कि पूरे भारत में फॉलो होना चाहिए। तो जिससे भारत में होगा क्या, वर्तमान में जो अब सांप्रदायिकता चल रही है, उसके बाद में जो ये आप देख रहे हो राजनीतिक पार्टियां जो देश का विभाजन कर रही है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, तो कहीं ना कहीं वो विखंडन होता है, वो रुकेगा और देश की एकता रहेगी, वो बढ़ेगी। यहाँ तो बात सामने ऐसी आती है कि मानव धर्म बताया जाता है और आप कुछ नकारात्मक चीजें जो आपको गलत लग रही है उसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सही है, जो समाज में एकता बनाती है, जो समाज में सौहार्द बढ़ाती है, उस चीज को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैं टीचर भी हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं कर्मवाद पे ज्यादा बिलीव रखता हूँ। बौद्ध धर्म में एक बात बोली गई, अपो दीपक भव, मतलब आपको अपना दीपक स्वयं बनना है, अर्थात आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। यदि आपको ईश्वर और परमात्मा से जुड़ना है तो उसके लिए आपको उनसे जुड़ने के जो लिए कार्य होते हैं उनको आप फॉलो करना पड़ेगा। आपको अध्यात्म के लिए वो सदगुरु चाहिए, आपका इसमें कैसा? जी बिल्कुल चाहिए। देखिए सर, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, चाहे समाज के क्षेत्र में, क्षेत्र में चले जाइए, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यहाँ सतगुरु के शिष्यों का भाव कैसा लगा, आपने क्या देखा? देखिए सर, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी तक जो मैंने देखा है, समझा है,
देखिए वो जो बातें होती है ना कहीं व्यवहार से झलकती है। आप किसी व्यक्ति को कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दीजिए, अगर उसके व्यवहार में अगर वो बातें नहीं झलकती है तो फिर उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अभी मैंने यहाँ के प्रवचन नहीं सुने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों के जो हाव भाव देखे हैं, जो व्यवहार देखा है, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि यहाँ पर व्यवस्था और ज्ञान का जो नजरिया वो बेहतर है। तो ये व्यवस्था पूरे भारत में होनी चाहिए। यहाँ के आप सिद्धांत की बात करो, यहाँ के सिद्धांत इतने शानदार है कि यहाँ पर आप किसी को धक्का भी दे तो गुस्सा नहीं करेगा बिल्कुल। साथ में भोजन व्यवस्था। अब आप बात कर रहे हैं किसकी सुरक्षा की, तो यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए ना तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति आपको सुरक्षा कर्मी के रूप में आपको मिल जाएगा। साथ ही ज्ञान की बात की जाए या सिद्धांत की बात की जाए तो वो बेहतर व्यवस्था है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय नाथ है। एक्चुअली मैं धार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहीं पर मैं कंपटीशन की जो कोचिंग रहती है महात्मा बुद्धि कैरियर एकेडमी, उसको चलाता हूँ, वहीं का मैं डायरेक्टर हूँ। और आगे हम चलेंगे, आपको बताएंगे। व्यवस्था ही व्यवस्था, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। और यहाँ देखते हैं कि जगह जगह पर जल की व्यवस्था भी बनी है। और आप देख रहे हैं यहाँ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की बात आई है। एक विशाल भंडारा में सभी लोगों को एक आश्रम में बुलाया गया है। और यहाँ का नजारा जो सीधा रास्ता है, बिल्कुल अगर शुरुआत होती है इस गेट पर जाने की तो यहाँ संकेत हो जाता है आश्रम में आने की। बस आज के लिए इतना ही, आगे खबर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।